कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 28 सितंबर 2024 यानी सिर्फ 2 दिन का टाइम जो है वो डेडलाइन बाकी रह गई है बेसमेंट का काम मुकम्मल होने की। तो आज की वीडियो में आपके लिए बेसमेंट की अपडेट, इसके अलावा जो ग्राउंड के चारों तरफ ट्रेंच खोदी जा रही है उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो स्टील स्ट्रक्चर और स्टेडियम की छत के बारे में है। ये तमाम तर टॉपिक्स जो हैं वो एक मरतबा फिर हम आज की डिटेल्ड वीडियो में तमाम तर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जनाब बेसमेंट की जानिब। बेसमेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी व सारी है और 29 या 30 सितंबर की जो डेडलाइन रखी गई थी बेसमेंट का काम मुकम्मल करने की, आप कह सकते हैं कि लगभग 70 से 80% जो काम है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले जो गड़ा बनाया गया था उसको मुकम्मल तौर पे फिल किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर सरिया और सरिये के साथ साथ जो कंक्रीट फिलिंग का काम है वो भी बहुत हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। आज सैटरडे है और सैटरडे को भी आप देख सकते हैं कि 24/7 जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में लेबर भी मौजूद है और लेबर बड़ी तादाद में काम को भी जो है वो वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा जो यहाँ पर सरिया है, इसके अलावा सरिये के अंदर जो कंक्रीट फिलिंग है और ऊपर वाली जो तय है, ये आप पिछली साइड पे देख रहे हैं सामने जो वर्कर काम कर रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है बेस और फाउंडेशन फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो पहुंच चुकी है। यानी जो बेसमेंट है उसका काम अब अगले मरहले में दाखिल हो चुका है। तो ये जनाब बेसमेंट की अपडेट थी कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसके अलावा जनाब जो स्टील स्ट्रक्चर है या जो सरिया है वो भी आना शुरू हो गया है, मज़ीद बड़ी तादाद में सरिया भी आ रहा है। अब लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जनाब ये स्टील स्ट्रक्चर का जो सामान है इसमें भाई सरिये का क्या इनपुट है। तो जनाब बिल्कुल जो आप स्टील स्ट्रक्चर का काम देखेंगे उसके पीछे भी कंक्रीट की ही फाउंडेशन और कंक्रीट की ही बेस बनेगी और जो स्टील स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली वो भी कंक्रीट फिलिंग से और इसके अलावा जो सरिया है सरिये के अंदर ही कंक्रीट फिलिंग से किया जाएगा। तो ये स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो सरिया है या फिर बेसमेंट में इस्तेमाल होने वाला सरिया है ये भी बड़ी क्वांटिटी में आ रहा है। अब आ जाते हैं जनाब ये अंदर के इनक्लोयर्स की जानिब। ये आप देख सकते हैं कि ये जावेद मियांदाद इनक्लोयर है जो मेन बिल्डिंग के राइट और लेफ़्ट साइड पे मौजूद जो इनक्लोयर्स हैं उनमें एक जावेद मियांदाद इनक्लोयर है। बड़ा अच्छा यहाँ का व्यू था और कम से कम भी कोई 4,500 से 5,000 यहाँ बैठने की सिटिंग कैपेसिटी थी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह स्टैंड्स को तोड़ा गया है और स्टैंड्स को तोड़ने के बाद यहाँ पर खाली कुछ जगह छोड़ दी गई हैं। ये जगह इस वजह से छोड़ी गई हैं जनाब कि यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर को फिल इन किया जाएगा या फिट इन किया जाएगा स्टील स्ट्रक्चर को। ये थोड़ा और विजुअल्स आप आगे से चेक करें कि किस तरह जो है वो पिलर्स छोड़े गए हैं, ब्लॉक्स खाली छोड़े गए हैं कि स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पे फिल इन किया जाएगा और स्टील स्ट्रक्चर की जो बेस और फाउंडेशन है वो ऑलरेडी कंक्रीट की बनाई जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि ये आम आदमी को इससे फ़ायदा क्या होगा। तो आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा ये भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सर सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि हर इनक्लोयर के आगे जो है वो फ्रंट साइड पे कुछ खुदाई करके वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह मज़ीद सरिया भी लगाया जाएगा और कंक्रीट की फिलिंग भी की जाएगी। अब उसकी वजह ये है कि जनाब एलिवेटेड स्टैंड्स और स्ट्रक्चर जो है ये बनाए जाने का प्लान है। एलिवेटेड स्टैंड्स और स्ट्रक्चर इसलिए कि लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। अगरचे ये बात तो आप और मैं बखूबी वाकिफ़ हैं कि स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये स्टैंड्स होंगे एलिवेटेड शेप में। अब एलिवेटेड शेप में इसीलिए होंगे ताकि लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो और वो एक हाइटेड एंगल से, एक हाइटेड जगह से जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैचेस इंजॉय कर सके। अब आ जाते हैं जनाब ग्राउंड के चारों अतराफ मौजूद जो ट्रेंच है, जो खंदक है, उसके अंदर के काम की जो अपडेट है थोड़ी सी वो भी आपके साथ विद विजुअल्स विद पिक्चर्स जो है वो शेयर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो खंदक बनाई गई है इसके अंदर भी हाइट जो है वो प्रॉपर ही रखी जाएगी। अब ये खंदक बनाने का मकसद मैंने कल भी वीडियो में बहुत डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन किया था कि लोग जो हैं वो ग्राउंड के अंदर ना आ जाएं। इस वजह से ये जो खंदक है वो बनाई गई है ताकि लोग अगरचे एक्शन करीब से देख सकेंगे। कितने करीब से एक्शन देख सकेंगे वो इस पिक्चर से आपको जो है वो बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये जो जंगले हैं इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा, स्टैंड्स को आगे लेके आया जाएगा, हाइटेड स्टैंड्स बनाए जाएंगे और स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड्स होंगे। ये जो अब अगली पिक्चर आप देखेंगे इसमें आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कितने करीब स्टैंड्स जो हैं वो लाए जाएंगे।
जो खंदक है, खंदक से बिल्कुल करीब जो है वो स्टैंड्स आ जाएंगे। लोगों का जो व्यूइंग ब्लॉक होने का मसला था, व्यू ब्लॉक होने का इशू था, वो इशू यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इस खंदक के अंदर भी जो है वो कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और ऑब्वियसली वो कंक्रीट ब्लॉक्स बनाकर कंक्रीट फिल करने का जो मकसद है वो यही है कि एक प्रॉपर जो है वो उसको एक शेप दे दी जाए, खंदक को एक प्रॉपर ट्रेंच को शेप दे दी जाए। अब ये जो इंक्लोयर्स हैं बहुत दूर थे एक्शन से, उनको अब एक्शन के करीब लाया जाएगा, हाइटेड स्टैंड्स बनाकर, स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड्स बनाकर। तो ये लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो खंदक वाला काम है वो इसी वजह से किया है कि इतनी चूँकि गहरी खंदक होगी। आप देख रहे हैं कि कितने वहाँ पर हाइटेड जो है वो लगभग 12 से 15 फुट जो है वो इतनी हाइट पर वहाँ पर भी एक प्रॉपर शटरिंग का काम भी हो रहा है। जिस तरह आम चीज़ों की कंस्ट्रक्शन की जाती है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में आपने देखा कि फाउंडेशन बनाई गई, बेस, फिर शटरिंग का काम हुआ, फिर उसके अलावा सरिया लगाया गया, उसके अंदर जो है बजरी फिल की गई। तो ये मकसद था ट्रेंच बनाने का कि लोग जो है वो ऑब्वियसली फलांग करना आ सकें। इसके अलावा जनाब आप देख सकते हैं कि ये मेन जो इंक्लोयर्स हैं, जिस तरह जावेद मियाँदाद इंक्लोयर मैंने आपको पहले दिखाया, उसी तरह के जो इंक्लोयर्स हैं, अब यहाँ पर ऑब्वियसली दुकानें मौजूद थी। उन दुकानों को, इंक्लोयर्स को पूरी तरह गिराया नहीं गया, लेकिन इनके जो बीच के स्पेसेस हैं, बीच की जो फिलिंग्स है, उनको खाली छोड़ा गया है। और उनको खाली छोड़ने की वजह एक ही है, और वो ये है कि यहाँ पर स्टील स्टैंड्स पर मुश्तमिल जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जनाब इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड से या इलेक्ट्रॉनिक एलईडी बोर्ड से रिलेटेड है। वो ये है कि जनाब ये एलईडी बोर्ड्स भी तब्दील किए जा रहे हैं। अब एलईडी बोर्ड्स तब्दील करके यहाँ पर अगरचे दो काम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन तो ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है या इसकी जो जगह है वो चेंज की जाएगी यहाँ से, और मतलब जगह चेंज करके आप देखेंगे कि ग्राउंड में किसी और जगह पे, हाइटेड जगह पे ये लगाया जाएगा, ताकि इसके जो पीछे बैठकर लोग मैच देखते हैं उनका व्यू भी ब्लॉक ना हो। और दूसरा ये है कि इसको मुकम्मल तौर पे चेंज करके एक नया स्ट्रक्चर जो है या एक नई किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है या एलईडी बोर्ड है ग्राउंड के अंदर वो लगाया जाएगा। यानी जदीद किस्म का, नई टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल जो है वो एक एलईडी बोर्ड ग्राउंड के अंदर जो है वो एक नई जगह पे लगाया जाएगा, और सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो एलईडी बोर्ड जो हैं वो ग्राउंड में लगाए जाएंगे। अब आ जाते हैं जनाब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। यानी आप कोई भी वीडियो पोस्ट करें, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स देखें, तो सबसे ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ये पुरानी और बोसीदा जो छत है, इसके बारे में जो है वो लोग सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं। मेरा ख्याल है आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर इतनी बात नहीं होती जितनी ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की इस छत के बारे में बात होती है। जनाब सबसे पहले तो आपको हम एक जो आम नैरेटिव है वो बताते हैं कि लोगों का छत की वजह से क्यों इतना बुरा दिल है। कि एक तो छत बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, इसके ऊपर कितने सालों से, बल्कि मेरा ख्याल है जब से ये स्टेडियम बना है, इस छत के ऊपर किसी किस्म का रेनोवेशन और पेंट वगैरह का काम नहीं हुआ। तो ये विजुअल एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और लोग जो भी एतराज़ करते हैं वो ठीक एतराज़ कर रहे हैं। अब छत से रिलेटेड जनाब एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सईद अनवर इंक्लोयर आप देख रहे हैं। अब यहाँ सईद अनवर इंक्लोयर में स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड बनेंगे जो कि एलिवेटेड भी होंगे और हाइटेड भी होंगे। जब आप एलिवेटेड और हाइटेड स्टैंड्स बनाएंगे तो दिस इज़ समथिंग वेरी ऑब्वियस कि आपको छत भी इन एनी केस चेंज करनी पड़ेगी। तो आप जहां देख रहे हैं कि स्टेडियम के बाकी इंक्लोयर्स, मीडिया सेंटर बिल्डिंग में या मेन बिल्डिंग में छत तो मुख्तलिफ है, जिस तरह आप ये देखें कि ये कितनी पुरानी और कितनी बोसीदा छत है। तो जहां दो बड़े इंक्लोयर्स के, मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग और मेन बिल्डिंग में छत बदली जाएगी, वहीं आप ये देखेंगे जनाब कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाकी इंक्लोयर्स की छत को भी तब्दील किया जाएगा। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगरचे इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं किया, लेकिन ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ है कि जब नया स्टील स्ट्रक्चर लगेगा, हाइटेड स्टैंड्स बनेंगे, तो अल्टीमेटली वो हाइटेड स्टैंड को और इस व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए या विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए आपको इन एनी केस छत को तब्दील करना ही करना है। तो ये आउट ऑफ इक्वेशन है बात कि भाई छत नहीं तब्दील होगी, छत बिल्कुल तब्दील होगी। और तमाम तर जो क्रिकेट फैन सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं कि जनाब ये छत का जो सिलसिला है ये कब सॉर्ट आउट होगा, तो जनाब आप यकीन करें कि जिस तरह ये काम आप रेनोवेशन का मुकम्मल होता देखेंगे, आप बाकी इंक्लोयर्स में मोस्ट प्रोबेबली यही स्पेकुलेशन है और यही जो वर्ड इन द मार्केट है कि आप छत भी तब्दील होते देखेंगे। क्योंकि छत ऑब्वियसली बहुत अजीब व गरीब सा एक्सप्रेशन, इंप्रेशन जो है वो देती हैं। आप देखें कि ये जो भी इंक्लोयर्स हैं उनकी छत पर ये पुरानी जंग आलूद किस्म का जो विजुअल्स हैं, जो छत है वो कुछ अच्छे मनाजिर पेश नहीं करती कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की। तो जिस तरह खंदक का काम हो रहा है, जिस तरह स्टील स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जिस तरह बेसमेंट को बनाए जाने पर काम हो रहा है, उस तरह जल्दी आप देखेंगे
कि छत को भी बनाया जाएगा। अब कुछ मैंने कल भी बात की थी आपसे पर्थ पर्थ का जो ऑप्टस स्टेडियम है उसके बारे में कल मैंने आपसे बड़ी डिटेल्ड वीडियो में डिस्कशन की थी कि किस तरह वहाँ पर जो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड्स हैं उन्हीं मॉडल को और उसी चीज़ को रेप्लिकेट किया जाएगा फॉर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। तो एक मरतबा फिर आप ये समझ लें कि किस तरह ये काम करते हैं। बड़े बड़े गार्डर्स, बड़े बड़े पिलर्स और बड़ी बड़ी जो फाउंडेशंस हैं वो रेडीमेड बनाकर लाई जाती हैं और उन्हें बस सिर्फ फिट इन किया जाता है। तमाम तर जो बड़ी मशीनरी है, हैवी तादाद में लेबर जो है वो मौजूद होती है और किस तरह ये बड़े पाइप्स को ज्वाइन किया जाता है। ये आप देखें कि एक तो लोगों को सिटिंग कैपेसिटी इससे बढ़ जाती है और दूसरा ये है कि चूँकि ये हाइटेड होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में होते हैं, हाइटेड होते हैं, तो लोग जब ऑब्वियसली टॉप टीयर से या कोई थर्ड या फोर्थ फिफ्थ टीयर से मैच देखते हैं तो उनको बड़ा ज़बरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप देखेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी कि ये हाइटेड स्टैंड्स, हाइटेड इंक्लूयर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और इसके लिए स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, बड़े बड़े पाइप्स। और जिस तरह ऑप्टस स्टेडियम का के जो विजुअल्स हैं आपने कल भी देखे हैं, आज एक मरतबा फिर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ऑप्टस स्टेडियम के अंदर पहले कंक्रीट फिलिंग पर मुश्तमिल जो स्टैंड्स हैं वो बनाए गए थे। स्ट्रक्चर जो है वो कंक्रीट फिलिंग पर ही रहा, फिर उसके बाद वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो उसकी नेक्स्ट स्टेप था वो स्टील स्ट्रक्चर था कि स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड जो हैं वो बनाए गए थे ऑप्टस स्टेडियम में। तो इस तरह ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी जो है वो इसी किस्म के स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल काम जो है वो किया जाएगा। तो जनाब ये कुछ कज़ाफ़ी स्टेडियम की वो अपडेट्स थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। स्टील स्ट्रक्चर हो गया, बेसमेंट और ट्रेंच हो गया, जिससे मुतल्लिक हमने आपको अपडेट दिया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी पेंडिंग है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जहाँ क्रिकेट के हवाले से काम जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, वहीं कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो बाहर सेप्टिक टैंक जिसका काम बहुत अरसे से पेंडिंग है उसके हवाले से भी अपडेट देनी है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ है और वो काम अब तकरीबन 80 से 85% जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये कल के विजुअल्स हैं कि किस तरह इस बेसमेंट को या यहाँ पर जो सेप्टिक टैंक है उसको ग्राउंड लेवलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके अंदर भी बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो किया गया है। पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह पहले खुदाई करते हैं, खुदाई के बाद फिर वहाँ शटरिंग का काम आता है, बेस फाउंडेशन बनाने के बाद सरिया, और फिर इस तरह जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। तो ये कुछ प्रोसेस फॉलो किया गया था इस सेप्टिक टैंक को बनाने के लिए भी। अब ये टैंक भी आप देखें कि लगभग इसका 80% काम जो है वो हो गया है। अब लोग बेसमेंट से मुतल्लिक भी बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि जनाब अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप यही होता है, बेस और फाउंडेशन बनाने के बाद उसके ऊपर से कवरिंग की जाती है और ये जो है वो काम बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। हमने देखा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की भी जो बेसमेंट बना है वहाँ पर भी अब ऊपर कंक्रीट और जिस तरह रेत बजरी का जो मिक्सचर है, मिक्सचर करके उसको फिल इन करने की कोशिश की जा रही है। कोई थोड़ा सा सेप्टिक टैंक आप समझ लेंगे ये किस तरह काम करेगा। बेसिकली कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में जो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसके अतराफ़ में जो ड्रेनेज का मसला है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके अलावा जो वासा है वाटर एंड सैनिटेशन की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो मिलकर पीसीबी के साथ और नेस्पाक के साथ ये काम कर रही है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज के मामलात हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। तमाम तर जो पानी है बारिश का वो यहाँ स्टोर होगा। आप अपने सामने अपनी स्क्रीन के जो लेफ़्ट साइड है ये यहाँ पे देखें कि ये जो पूरा सेप्टिक टैंक बनाया गया ये एक प्रॉपर पूरा रेगुलेटरी सिस्टम है कि किस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम से पानी थ्रू द ट्रेंचेस, थ्रू द खंदक जो है वो यहाँ पर आया करेगा और यहाँ से ये पूरा जो है वो फिर आगे आप देखेंगे कि कनाल को या जिस तरह जो सीवरेज का सिस्टम है उनको बेहतर करने के लिए पानी जो है वो यहाँ से उसकी रवानी रहेगी। तो ये एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि किस तरह वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना सिर्फ स्टेडियम को क्रिकेट के लिए बेहतर कर रहे हैं बल्कि इसके आसपास की भी जो जगह हैं वहाँ पर भी जो है वो रेनोवेशन का काम और इसके अलावा इसको बेहतर बनाने का काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। तो जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से आज की लेटेस्ट अपडेट हमने आपके साथ शेयर की है। बेसमेंट से लेकर हमने जिस तरह स्टैंड्स में काम हो रहा है, स्टैंड से लेकर जिस तरह जो ट्रेंचेस का काम है और जो स्टील स्ट्रक्चर का काम है, ये तमाम तर चीज़ें विद एग्जांपल्स आपके लिए शेयर की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सवालात जो भी हैं आपके रिगार्डिंग जो रूफ़ हो गया या रिगार्डिंग काम की कंप्लीशन है उससे मुतालिक जो भी सवालात हैं वो ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, ये तमाम तर स्टेडियम्स की भी जो लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट्स हैं या तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो लाइंड अप हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें और ये
जाते जाते आप ये सेप्टिक टैंक के मनाजिर जो हैं ये एक दफ़ा फाइनल देख लें कि किस तरह यहाँ पर शटरिंग का सामान भी मौजूद है, किस तरह यहाँ पर सरिया भी मौजूद है, यानी बड़ी तादाद में लेबर भी लगी हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत सीरियस है व्हेन इट कम्स टू रेनोवेशन। तो उम्मीद करते हैं जनाब कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ऑन लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कॉमेंट सेक्शन में आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।